अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आज एक बड़ी ख़बर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूं। जिस तरीके से कल रात से जम्मू संवाद की जानिब से एक वॉइस रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसमें बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना जी और साबिका एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार जी गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज़ जो है जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सियासी स्कैंडल जम्मू व कश्मीर की सियासत में हो रहा है, क्योंकि पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से अगर बात करें तो इस तरीके की वॉइस रिकॉर्डिंग पहली बार इंतखाबात से पहले और डिलिमिटेशन ड्राफ्ट के पहले आ रही है। उस गुफ्तगू में वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसके बाद मजीद वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? ये बच्चा लोग क्यों आपके परेशान है? वो ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जनाब। अब मैं जोड़ रहा हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इनको। अच्छा, मुझे बोला देवेंद्र राणा से बात करो। ये देवेंद्र राणा नहीं, मैं रविंदर राणा हूँ। जय करा करो मेरे को। बात किससे बोला? देवेंद्र राणा। तो मैं कहा उसकी क्या? अब मैं नया जोड़ रहा हूँ, मैं इनको आपके साथ जोड़ रहा हूँ इस बार। अच्छा, सारे वोटर आपके हैं ये असर वाले। तो नाजरीन, रिकॉर्डिंग आपने सुन ली है और इसमें सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग तबसरे में ये ज़रूर कहेंगे क्लिप है या फेक रिकॉर्डिंग क्लिप है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कौन रविंदर रैना जी की वॉइस को नहीं पहचानता है और कौन शक्तिराज परिहार जी की वॉइस को नहीं पहचानता है। और एक सवाल ये भी है कि यह रिकॉर्डिंग जम्मू व कश्मीर के रियासती सदर रविंदर रैना जी और साबिका एमएलए शक्तिराज परिहार जी के बीच में हो रही है, यानी ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि रियासती सदर बात कर रहे हैं जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। सवाल है रिकॉर्डिंग के लीक होने की, क्योंकि रविंदर रैना जी अपने फोन के अलावा किसी और फोन से बात तो नहीं कर रहे हैं। क्या शक्तिराज परिहार जी किसी और के फोन से बात तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो रिकॉर्डिंग लीक हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सवाल यह है कि बीजेपी के इतने बड़े बड़े रहनुमाओं के बीच की ये बात किस तरह से वायरल हो रही है, क्योंकि दो ऐसे जो लीडर हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, उन दोनों में से ये किसका काम है कि जिसने इस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सवाल इन्हीं दोनों पर है, क्योंकि ये गुफ्तगू फोन रिकॉर्डिंग है और फोन रिकॉर्डिंग दो लोगों के बीच में होती है, तीसरा उसमें किस तरह से रिकॉर्ड कर सकता है, सवाल यह है। उसके बाद बात करते हैं रिकॉर्डिंग के हवाले से। इसमें जो 3 नुक्ते मैंने निकाले हैं, उसमें सबसे पहले बात जो ये है कि ये बच्चा लोग क्यों रो रहे हैं, अरे ये कहाँ के हैं? तो शक्तिराज परिहार जी कह रहे हैं जनाब ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के या ये मेरे डोडा के लोग नहीं हैं, ये टापनील रामबन के लोग हैं। तो वो कह रहे हैं अरे हमने तो आपके ही साथ इनको जोड़ा है, अब आपको जो असर वगैरह का जो एरिया है वो सब जो है आप लोगों का ही है। अब बात यहां पे ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन में जो रहे, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि साबिका सुप्रीम कोर्ट जज जो रंजना देसाई जी हैं वो इसके डिलिमिटेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे। लेकिन बात यहां पे यह है कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी सरकार है वो किसी भी तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट बना सकता है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल इस पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उस वक्त कोई सबूत सामने नहीं आया था, लेकिन जिस तरीके से आज ये सबूत सामने आया, इससे तो साफ यही लग रहा है कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन के बदले में एक पार्टी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और साफ तौर पर ये इसमें ये कह रहे हैं कि अब जो है असर वाला सारा इलाका आपका है। और सबसे मजे की बात तो ये है, जिससे एक बहुत बड़ा सबूत सामने निकल कर आता है, जिसमें शक्तिराज परिहार जी कहते हैं अच्छा दैट मीन्स कि वो सरप्राइज हो रहे हैं कि अच्छा ऐसा है तो मुझे मालूम नहीं है। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद अगर ये वॉइस वायरल हो जाती
तो उससे तो ये लगता कि सब लोगों को मालूम है, इनको भी मालूम है, लेकिन ये अच्छा इसने साफ तौर पर यह बता दिया कि ये डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट के ड्राफ्ट से पहले की रिकॉर्डिंग है जो लीक होकर के लोगों के सामने आई है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोगों को बताया गया था कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ सियासी हलचल है या जो सरहदी मकामात है उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2026 में होना था, 2022 में इसलिए किया गया था कि यह लोगों के फ़ायदे के लिए ही होगा। और लोगों को ये उम्मीद थी कि डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद शायद अब जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। लेकिन आप खुद जान सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट की रिपोर्ट से पहले जो ये रिकॉर्डिंग सामने आई है, इससे साफ तौर पर यही लग रहा है कि ये ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन के लोगों ने नहीं, बल्कि एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उनके लोगों ने और उनके वर्करों ने मिलकर के बनाया है। क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि फलानी एरिया को हमने आपके लिए ही रख दिया, आपके सारे वोटर से जाओ, खुश हो जाओ। इस तरीके से अगर हम दूसरी बात करें, वो ये है सबसे बड़ी बात, शक्तिराज परिहार जी कहते हैं कि मुझे तो कहा गया दविंदर रैना से बात करो। उन्होंने कहा नहीं मैं रविंदर रैना हूं, दविंदर रैना नहीं हूं, मेरे साथ आप बात करो। तो उन्होंने कहा हाँ, वो मैंने तो यही सोचा था कि दविंदर रैना की क्या औकात है। सवाल यहां पे बहुत बड़ा है। जिस तरह से काफ़ी सहाफ़ियों ने जो है इंटरव्यूज़ करके दविंदर रैना जी को काफ़ी बार ये बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत अजीम रहनुमा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत अजीम रहनुमा भारतीय जनता पार्टी में गए नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर। और सही में ये बात है कि दविंदर रैना जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यानी जम्मू प्रोविंस के सदर थे, और उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन की थी और उस बारे में यह कहा जा रहा है कि उसकी औकात क्या है, तो आप साफ तौर पर जान सकते हैं कि बीजेपी में जो थर्ड पार्टी के लोग आते हैं, जो अंदर घुसते हैं, बाहर से घुसते हैं, उनकी कोई औकात पहले के वर्करों में नहीं है। और इससे यह भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के अंदर आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ अनबन चल रही है, अंदरूनी तौर पर लड़ाइयां चल रही है। अब ये लड़ाइयां कुर्सी की खातिर है। क्या दविंदर रैना जी कहीं डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं? क्या शक्ति परिहार जी को उनके यहां सीट में लड़ने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या अगर वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट क्या बयान कर रही है कि जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी औकात क्या है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी पार्टी का अगर कोई सदर भी बीजेपी में जाता है, उसकी औकात वहां पे कुछ नहीं है। तो ये थी वो बात जिसको आज आप सब लोगों के सामने वाज़ेह करना ज़रूरी था। जिस तरीके से सारे लोग कह रहे थे कि अब डिलिमिटेशन कमीशन ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद जब मुकम्मल रिपोर्ट आएगी तो उससे जम्मू कश्मीर का फ़ायदा होगा, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि फ़ायदा सबका नहीं बल्कि सिर्फ एक पार्टी का हो रहा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल तबसरे में आप लोग भी बताइए आप लोगों को यह रिपोर्ट किस तरीके की लग रही है, और इसमें आप लोगों को जो विचार रखने हैं तबसरे में जरूर बताएं। देखते रहे शुभम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस पलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।